हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैप एंड ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ आदित्य केशरवारी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईआईटीज़। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा था कि सर आईआईटीज़ में ये होता है कि कौन से मतलब कि कौन कौन सी आईआईटीज़ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन द सेंस कि आपके बीएससी में क्या मैथ्स होना चाहिए, 10+2 लेवल पे क्या मैथ्स होना चाहिए कि नहीं। तो मैं पूरा रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, सेपरेट वीडियो है ये, जिसमें मैं सिर्फ ये आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी आईआईटीज़ में मैथ्स कंपलसरी है कि नहीं है, या बीएससी में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सारी आईआईटीज़ की। ऑल आईआईटीज़ में अगर आप ऑल आईआईटीज़ अगर सारी आईआईटी की बात करता हूँ, अगर आप एमएससी कोर्स करना चाहते हो वहाँ से, क्योंकि देखो एमएससी भी कोर्स होता है और एक होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स। अगर आपको एमएससी करनी है आईआईटी से, तो यहाँ पे ये है कि सारी आईआईटी, ऑल आईआईटीज़ मैं कह रहा हूँ, एक्सेप्ट गांधीनगर। तो ऑल आईआईटीज़ में आप समझ रहे हो ना कौन कौन सी, हैदराबाद, इंदौर हो गई, रुड़की हो गई, बॉम्बे हो गई, भिलाई। तो इन सब में क्या है कि आपका नॉर्मल बीएससी होना चाहिए, नॉर्मल बीएससी होनी चाहिए। ये ऑल आईआईटीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्ट गांधीनगर। कौन सी? एक्सेप्ट गांधीनगर। गांधीनगर में ऐसा नहीं होता है। गांधीनगर में क्या होता है वहाँ मैं अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि सारी आईआईटीज़ में बीएससी, आपका नॉर्मल बीएससी होना चाहिए। अगर आपका क्या है ऑनर्स है, तो ऑनर्स में या तो आपका मैथ्स होना चाहिए या तो फिजिक्स होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ठीक है। और 10+2 लेवल पे यहाँ पे क्या होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। 10+2 लेवल पे या अगर आपका मैथ्स है या बायो, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन। बोले तो अगर आपका मैथ्स नहीं भी है तो भी यहाँ पे चल जाएगा। अगर मैं स्पेशली आईआईटी गांधीनगर की बात करूँ, आईआईटी गांधीनगर, तो आईआईटी गांधीनगर में ये होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सुन लेना, क्योंकि जब आप काउंसलिंग टाइम पे जाओगे तो आपको वो आईआईटी नहीं फिल करनी है जो आपके एलिजिबिलिटी में नहीं है। तो देखो आईआईटी गांधीनगर में क्या है कि आपका नॉर्मल बीएससी होना चाहिए। बीएससी में आपका ऑनर्स है तो फिजिक्स मैथ कुछ भी हो चलेगा, बट यहाँ पे 10+2 लेवल पे आपका मैथ्स होना मैंडेटरी है। मैथ्स होना मैंडेटरी है 10+2 लेवल पे, समझ रहे हो। अगर आपके 12th में मैथ्स नहीं है तो आप आईआईटी गांधीनगर को काउंसलिंग में, जब आप काउंसलिंग आईआईटी की कराओगे, तो बिल्कुल भी नहीं उसको फिल करना है। ठीक है, ये सारी आईआईटीज़ की बात हो गई जब आप एमएससी कोर्स के लिए अप्लाई करते हो। बहुत सारी आईआईटीज़ में क्या होता है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कोर्स होता है। कौन सा? इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स होता है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए क्या है, ध्यान से देखना। अब हम बात करेंगे, ये हो गया। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड पीएचडी की। तो देखो, बात करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी की। अब किसकी? इंटीग्रेटेड पीएचडी। देखो बहुत सारी आईआईटीज़ हैं जो आपको क्या देती है, इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स भी ऑफर करती है। तो इसके बारे में बात करते हैं कौन कौन सी आईआईटी इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स देती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में क्या है, इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स है। फिर आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी धनबाद। आप लोग थोड़ा सा बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, किसके लिए, जो अभी ये सिस्टम मेरा चल रहा है, जो मैंने जुगाड़ से आपका वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे पास जब लैपटॉप हो जाएगा तो मैं आपको सब सही हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर धनबाद के बाद क्या है, आईआईटी गुवाहाटी। गुवाहाटी में भी क्या है, आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स ऑफर होता है। फिर आईआईटी जोधपुर हो गया। फिर आईआईटी कानपुर भी आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स देता है। आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी पटना हो गया, साथ ही साथ आईआईटी रोपाड़ हो गया। तो इतनी सारी आईआईटीज़ हैं, इतनी सारी आईआईटीज़ है जो आपको क्या देती हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरिंग योर काउंसलिंग प्रोसीजर आपसे वहाँ पे दोनों कोर्स के लिए पूछा जाएगा कि क्या आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेने चाहते हो कि आप एमएससी कोर्स के लिए लेना चाहते हो। तो इन सब में एक रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस सुनना कि आपकी जो बीएससी होनी चाहिए,
बीएससी कुछ भी हो, मतलब कि अगर आपकी नॉर्मल बीएससी है तो भी चलेगी, ऑनर्स बीएससी है तो उसमें मैथ्स हो आपके या फिजिक्स हो तो दोनों भी होता है तो चलेगा। अगर आपका मैथ्स है तो भी आप एलिजिबल हो इस कोर्सेज के लिए, अगर आपके पास फिजिक्स है तो भी आप अप्लीकेबल हो। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आपके 10+2 लेवल पे यहाँ पे आपका मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर आपके 10+2 लेवल पे मैथ्स है तो ये जितनी आईटीज़ है इसमें आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे। तो एक बात को ध्यान देना, आईआईटी बॉम्बे, बीएचयू दिल्ली, धनबाद, गुवाहाटी, जोधपुर, कानपुर, मद्रास, पटना, भोपाल, इन सब में क्या है कि बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से हो चलेगा। बीएससी मतलब कि आपका क्या हो, नॉर्मल बीएससी या ऑनर्स केमिस्ट्री हो तो कोई भी ऑप्शन हो। दो ऑप्शन जो आपको मिलते हैं फिजिक्स या मैथ्स चूज करने का, उसमें से कोई भी चलेगा, लेकिन 10+2 लेवल पे आपका मैथ्स होना मैंडेटरी है, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ आईआईटी थोड़ा सा पलक्कड़ के बारे में एक बात बताता हूँ। आईआईटी पलक्कड़ में ये है कि आपका जो बीएससी है तो बीएससी में जो आपका ऑनर्स है तो वहाँ पे आपका केमिस्ट्री कोर्स जो होना चाहिए वो 12 क्रेडिट होना चाहिए। आपका केमिस्ट्री कोर्स में आपका 12 क्रेडिट होना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या है, मैथ्स मैंडेटरी, आपके 10+2 लेवल पे मैथ्स होना ज़रूरी है। फिर अब मैं बात करता हूँ आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी खड़गपुर, केजीपी जिसको बोला जाता है। तो आईआईटी खड़गपुर और इसमें भी क्या है कि आपका नॉर्मल बीएससी होगा तो भी चल जाएगा साथ ही साथ, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि आपका मैथ्स होना कंपलसरी है, मैथ्स होना कंपलसरी। ये जितनी बातें हैं आपको ध्यान से देखना, काउंसलिंग टाइम पे बिल्कुल भी गलती नहीं करना, क्योंकि अगर काउंसलिंग में आपने एक बार प्रेफरेंस ऑर्डर भर दिया तो उसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आईआईटीज मिलेंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर अभी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में जब जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे आपको कौन कौन सा ऑर्डर, किस ऑर्डर का मतलब क्या होता है प्रेफरेंस ऑर्डर का, कि किस ऑर्डर में हमें आईआईटीज भरना चाहिए क्या है, तो वो सिस्टम जो है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये बात हो गई किसकी, इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स की। अब एक और कोर्स होता है वहाँ पे क्या कहते हैं आईआईटी, एक और कोर्स होता है जो एमएससी पीएचडी इन न्यूक्लियर मेडिसिन होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक और कोर्स होता है जो आईआईटी खड़गपुर आपको ऑफर करता है, आईआईटी केजीपी जिसको बोलते हैं खड़गपुर। आईआईटी केजीपी एक और कोर्स ऑफर करता है, उस कोर्स का नाम है एमएससी पीएचडी इन न्यूक्लियर मेडिसिन में। अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी करना हो तो आईआईटी केजीपी से आप कर सकते हो, थ्रू जैम के थ्रू ही आपको यहाँ पे होगा। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका जो बीएससी होना चाहिए उस, अगर आपका नॉर्मल बीएससी तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगा ही उसमें, तो ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपका ऑनर्स है तो ऑनर्स में आपका मैथ्स होना कंपलसरी है, बीएससी में मैथ्स होना कंपलसरी है। और 10+2 लेवल की बात करूँ तो 10+2 लेवल पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर आपके मैथ्स नहीं है 10+2 लेवल पे, बीएससी में अगर आपके मैथ्स है तो आप आईआईटी केजीपी में एमएससी पीएचडी इन न्यूक्लियर मेडिसिन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो थ्रू जैम रैंक। जब अभी आपकी जैम की काउंसलिंग होगी उसी टाइम ये भी आपको ऑफर होगा, तो आप वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक इतना सफिशियंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि एनआईटीज़ का क्या है, तो एनआईटीज़ का मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, तो उसके लिए मैं बता दूंगा। और एक और बात ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। आप सबको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मैनेज करके आपके लिए टाइम निकाल के इतना कर दूंगा। तो एक और बात यह है कि आप थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स से अपने शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो भी किसी को और कोई डाउट होता है तो वो कमेंट कर देगा, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आप कुछ भी डाउट होगा तो क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।